इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस माइनस करने की सुविधा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर क्या है, बिजनेसमैन है जो क्या करेगा, किसी दूसरे स्टेट से किसी चीज़ को परचेज करेगा कोई प्रोडक्ट और उसको किसी अदर स्टेट में सेल करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको IGST देखने को मिलेगा। भाई शॉपकीपर के लिए आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो उसने कलेक्ट किया, और शॉपकीपर के लिए इनपुट टैक्स क्या होता है, जो उसने पे किया। ठीक, तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GST के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर इनपुट GST क्रेडिट के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, देखो इसका एक अहम रोल है GST के अंदर। ठीक है, और क्लास 10th ICSE के बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक, इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट GST क्रेडिट मतलब बात सेम है। ठीक है, देखो ये होता क्या है, इसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किस तरह से अप्लाई होगा। और सेल्स के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई शॉपकीपर है ये, ठीक है, और अगर वो किसी अदर स्टेट, मान लो फ्रॉम यूपी से, ठीक है, अगर मान लो ये हमारे पास कोई शॉपकीपर है जो कि हमारे पास MP में है, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि दिल्ली से कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। ठीक है, दिल्ली से कोई प्रोडक्ट को परचेज़ किया और उसको यूपी में सेल किया, यानी कि किसी अदर स्टेट से परचेज़ करके किसी दूसरे स्टेट में सेल किया। ठीक है, तो इस टाइप की जो सेल है, यानी कि परचेज़ और सेल है, इसको क्या बोलते हैं, तो इस टाइप की सेल को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, और अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, ये क्या करता है, मान लो ये यूपी में है और ये क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को यूपी में ही सेल करते हैं। ठीक है, यूपी में ही किसी कंज्यूमर को सेल करते हैं। देन इस टाइप की जो सेल होगी उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल। इसके बारे में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, ये हो गया इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, जब कभी भी इंटर स्टेट सेल होती है तो इसमें कौन सा टैक्स अप्लाई होता है, इसमें अप्लाई होता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये टैक्स हमको इंटर स्टेट सेल्स में देना होता है। ठीक है, और इंटर स्टेट सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो टैक्सेस आते हैं। कौन कौन से, एक होता है CGST और दूसरा होता है SGST। ठीक है, CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप के टैक्सेस हैं। ठीक है, अब देखो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ये क्या होता है। ठीक, तो ये इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये जानो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए होता है। ठीक, यानी कि ये क्या होता है, बिजनेसमैन्स को ये एक क्रेडिट की फॉर्म में मिलता है। ठीक, देखो यहाँ पर हमने आपके लिए पहले से ये तैयार करके रखा है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जब भी कोई बिजनेसमैन, ठीक है, किसी भी गुड्स या फिर सर्विस को परचेज करता है तो वो कुछ ना कुछ टैक्स पे करेगा। ठीक है, मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, कुछ भी प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कोई भी गुड्स हो गया या फिर कोई भी सर्विस हो गई, इसको क्या किया, परचेज किया। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ टैक्स पे किया होगा। ठीक है, अब इन्होंने जो टैक्स पे किया, तो जब ये उस प्रोडक्ट को वापस से सेल करेंगे, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी टैक्स, कुछ ना कुछ टैक्स इनसे लेंगे जिसको सेल करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में टैक्स पे किया था और जो यहाँ से टैक्स क्रेडिट किया है, ठीक है, इसको उसमें एडजस्ट कर देंगे। यानी कि अगर मान लो इन्होंने 7 रुपये एज अ टैक्स पे किया और जब इन्होंने टैक्स लिया किसी को सेल करते टाइम, तो इन्होंने मान लो 10 रुपये टैक्स क्रेडिट किया, तो ये क्या करेंगे, उस 7 रुपये को इस 10 रुपये में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि इनके पास बचेगा क्या, 3 रुपये। तो ये जो 3 रुपये है ये गवर्नमेंट को एज आ टैक्स ये पे करेंगे। ठीक है, ये जो टैक्स को एडजस्ट करने की जो सुविधा है, ठीक है, यानी कि ये जो 10 में से इन्होंने ये जो 7 रुपये पहले टैक्स में पे किया था, ठीक है, और ये जो 10 रुपये इनको बाद में मिले, इन्होंने क्या किया, इस वाले अमाउंट को इसमें से क्या किया, एडजस्ट करा, जो बचेगा वो गवर्नमेंट को दिया। इस सुविधा को ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। देखो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कोई बिजनेसमैन अगर कोई भी गुड्स या सर्विस को ख़रीदता है तो जो टैक्स देगा वो टैक्स उसकी क्या होगी, अगली बिक्री पर, यानी कि जब उसने उस प्रोडक्ट को सेल किया,
जो भी उसने गुड्स और सर्विस खरीदी थी, जब उसको बेचेगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, पहले वाले टैक्स से माइनस कर सकता है। ठीक है, ये बिजनेसमैन क्या कर सकता है, उस टैक्स को जो उसने पहले पे किया था, बाद में जो टैक्स उनको मिला है, ठीक है, जब बेचने पर वो टैक्स उनको मिला तो क्या हुआ, उस वाले टैक्स से ये वाले टैक्स को वो माइनस कर सकता है। ठीक है, इस माइनस करने की सुविधा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर शॉर्टकट में ITC बोल सकते हो आप। ठीक है, या फिर इनपुट GST क्रेडिट, बात दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास एक एग्जाम्पल है, छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है। ये हमारे पास पता है किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि एक अजय नाम का एक यहाँ पर क्या है बिजनेसमैन है, जो क्या करेगा, किसी दूसरे स्टेट से किसी चीज़ को परचेज़ करेगा, कोई प्रोडक्ट, और उसको किसी अदर स्टेट में सेल करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको IGST देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, अजय ने एक मशीन दिल्ली से खरीदी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल के लिए सबको लिख रखा है। अब उस मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख रुपए। ठीक है, और अगर वो किसी दूसरे स्टेट से खरीदी गई है तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर IGST अप्लाई होगा। मान लो उस पर जो GST का रेट था वो था 18%। ठीक है, तो जो GST होगी वो किस फॉर्म में लिया जाएगा, यहाँ पर IGST की फॉर्म में अप्लाई होगा। उस 1 लाख रुपए पर 18% अगर IGST अप्लाई करोगे तो अमाउंट ऑफ GST कितना हो जाएगा, मतलब जो IGST होगा उसका अमाउंट आएगा 18,000 रुपये। ठीक है, तो जो अजय है उसने जो मशीन 1 लाख रुपए की बाय करी थी उस पर 18,000 रुपये वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, इस टैक्स का नाम क्या होगा, IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो अजय ने टोटल कितना अमाउंट पे किया उस मशीन के लिए, 1,18,000 रुपये। ठीक है, अब क्या है, ये जो 18,000 रुपये अजय ने क्या किया, एज अ टैक्स पे किया, ये क्या हो गया, ये 18,000 रुपये अजय को इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिला। मतलब क्या है कि आगे चलकर जब वो टैक्स इस मशीन को बेच करके जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसमें से क्या कर सकता है, इस 18,000 को माइनस कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अजय ने इस मशीन को 1,18,000 रुपये में टोटल खरीदा विद टैक्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक, अब सेकंड स्टेप क्या है कि अब उसी मशीन को अजय ने क्या किया, 1,20,000 रुपये में बेचा। खरीदी कितने में थी, 1 लाख में। ये टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हम, जो उसका जो प्रिंटेड प्राइस मान लो, या फिर जो उसका प्राइस था वो था 1 लाख रुपए, और उस पर 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि 1,20,000 में अजय ने बेचा उसको। तो जब अजय उसको 1,20,000 में, यानी कि अपने 20% के प्रॉफिट पर सेल करेगा, तब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब अजय ने क्या किया है, वापस से इस मशीन को किसी दूसरे स्टेट में सेल किया, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से इंटर स्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, तो IGST ही लगेगा। तो जो कंज्यूमर होगा वो कंज्यूमर क्या करेगा, IGST जो है, यानी कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो GST रेट था वो 18% था, तो अब क्या करेगा कंज्यूमर, इस 1,20,000 रुपये पर 18% IGST, मतलब वो क्या करेगा, GST पे करेगा। और इस अजय के लिए जो है, अजय यहाँ पर जो कि शॉपकीपर है, उसके लिए तो ये IGST हुआ। क्यों, क्योंकि वो किसी दूसरे स्टेट में सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये 18% जो IGST है वो किस अमाउंट पे कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करेगा 1,20,000 के अमाउंट पे। ठीक है, तो इसका जो 18% होगा वो होगा 21,600 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट जो होगा ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो एज आ टैक्स कंज्यूमर ने दिया। किसको दिया, अजय को। 1,20,000 की मशीन प्लस 21,600 रुपये टैक्स। ठीक है, GST मतलब। तो कंज्यूमर ने टोटल कितने रुपए पे किए मशीन के लिए, तो 1,41,600 रुपये, मतलब 1,20,000 ये प्लस ये वाला GST। ठीक है, तो कंज्यूमर ने टोटल इतने रुपए अजय को दिए इस मशीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैक्स है किस तरीके से कैलकुलेट हुआ वो देखो ज़रा यहाँ पर क्या है। तो उसके लिए हमने आपके लिए टेबल बनाई है। क्या, अब देखो टैक्स का यहाँ पर कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है टैक्स, सबसे पहले तो आउटपुट टैक्स क्या होता है। आउटपुट टैक्स का मतलब है कि अजय ने जो टैक्स कलेक्ट किया कंज्यूमर से। ठीक है भाई, शॉपकीपर के लिए आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो उसने कलेक्ट किया, और शॉपकीपर के लिए इनपुट टैक्स क्या होता है, जो उसने पे किया। ठीक है, तो आउटपुट GST क्या हुआ, बिक्री पर जो टैक्स लगा। बिक्री का मतलब क्या है, जब मशीन बेची तो उस पर जो टैक्स लगा वो है अजय के लिए आउटपुट टैक्स। ठीक है, उसका अमाउंट क्या था, 21,600 रुपये। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर इनपुट टैक्स मान लो सीधे सीधे, अगर ये इसको ना देखो
तो इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी तो आप समझ गए कि जब उसने मशीन को बेचा तो जो उसको जो टैक्स मिला वो था उसके लिए आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब जब उसने मशीन खरीदी थी, खरीद पर टैक्स लिखा है ना यहाँ पर, कि जब अजय ने मशीन खरीदी थी तब जो उसने जीएसटी पे किया था वो कितना अमाउंट था, वो था 18,000 रुपये। ठीक है, तो अजय गवर्नमेंट को कितना रुपए देगा, अजय गवर्नमेंट को रुपए देगा इस 21,000 रुपये में से जो उसने कंज्यूमर से एज अ टैक्स लिया है। ठीक है, उसमें से अपना वाला जो टैक्स पे किया था उसको यहाँ से माइनस कर देगा। 21,600 में से 18,000 जब माइनस करोगे तो 3,600 रुपये बचेगा, और यही अमाउंट अजय जो है गवर्नमेंट को पे करेगा एज आ IGST। ठीक है, IGST की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो IGST है इसका टोटल अमाउंट किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब यहाँ पर CGST ने सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेंगे। ठीक है, IGST का जो टोटल अमाउंट है वो किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास था एक इजी एग्जांपल आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझाने का। ठीक है, यानी कि जो टैक्स बाद में मिलने वाला है और आपने जो टैक्स पे किया था उसको माइनस कर दोगे तो जो टैक्स बचेगा, जो अमाउंट बचेगा, यही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। जो आपका टैक्स पे किया था आपने वो आपका पूरा बाद में वापस मिल जाता है। ठीक है, इस सुविधा को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, देखो इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखने लायक हैं। क्या है वो, जो ITC होता है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप बिज़नेस में कोई ख़रीद या बेच रहे हो तो उसमें ही आपको ITC की सुविधा मिलेगी। ठीक है, ITC को केवल वैलिड टैक्स इनवॉइस के आधार पर ही क्लेम किया जाता है। क्लेम करने का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर आप कर रहे हो ना, इस वाले टैक्स में से इसको माइनस किया तो इसको बोलते हैं क्लेम करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको वैलिड टैक्स इनवॉइस के अंदर ही क्या होता है, क्लेम किया जाता है। ये एक टर्म है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब IGST का जो यूज़ है, ठीक है, IGST क्रेडिट का यूज़ है वो क्या होता है, सबसे पहले IGST का यूज़ IGST में करते हैं, फिर CGST में, फिर SGST में। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में यहाँ नहीं आएगी तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, देखो CGST क्रेडिट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ CGST में होता है, SGST का क्रेडिट सिर्फ SGST में होता है। ठीक है, यानी कि CGST को आप CGST में एडजस्ट करोगे, SGST को आप SGST में एडजस्ट करोगे, क्रॉस एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, यानी कि CGST को आप SGST से अलाउड क्रेडिट नहीं कर सकते हो, एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, CGST को SGST से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। IGST को सबसे पहले IGST में एडजस्ट किया जाता है, अगर अमाउंट बच रहा है तो CGST में एडजस्ट किया जाएगा, अगर अमाउंट और बच रहा है तो उसके बाद में SGST से एडजस्ट किया जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपके लिए एक और एग्जांपल है। ठीक है, उसको देख लो ज़रा ध्यान से तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको IGST, CGST और SGST तीनों ही अगर एक ही सेल में देखना है तो उसके लिए यहाँ पर क्या ऐसा एग्जांपल होना चाहिए, उसके लिए एग्जांपल इस टाइप का होना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक शॉपकीपर हो, ठीक है, जो कि किसी दूसरे स्टेट से कुछ परचेज़ कर रहा हो। मान लो यहाँ पर ये यूपी है। ठीक है, शॉपकीपर ने क्या किया, यूपी से कुछ परचेज़ किया और ये यहाँ पर ये रहता है MP में। ठीक है, तो MP में है, यूपी से परचेज़ किया तो यहाँ पर क्या है, इंटर स्टेट सेल है। ठीक है, इंटर स्टेट सेल हुई तो इसके अंदर जो टैक्स का फॉर्म आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा IGST। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, IGST पे करेगा। और क्या करे, जब ये शॉपकीपर इस प्रोडक्ट को जो उसने बाय किया उसको ये MP में ही सेल करे किसी कंज्यूमर को। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, किसी दूसरे स्टेट से बाय किया लेकिन जो सेल कर रहा है वो सेम स्टेट में कर रहा है, MP में है, MP में ही सेल कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेल होगी वो क्या होगी, वो होगी इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, वो क्या होगी, इंट्रा स्टेट सेल होगी। और इस सेल के अंदर उसको IGST नहीं, उसको CGST और SGST मिलेगा। किससे मिलेगा, कंज्यूमर से। अभी उसने यहाँ पर टैक्स को पे किया था, अब यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट करेगा। जो पे करा हुआ टैक्स उसको बोलेंगे इनपुट GST और जो कलेक्ट करेगा उसको बोलेंगे आउटपुट GST। ठीक है, तो इस टाइप का हमारे पास एक एग्जांपल होना चाहिए और ऐसा ही एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर छोटा सा है, बहुत इजी है, हम समझा रहे हैं आपको, आप समझते चलो आराम से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
देखो यहाँ पर एक सेकंड सिनेरियो आपके लिए लेकर के आए क्या। एक शॉपकीपर है जो कि राजस्थान में रहता है, ठीक है। उसने क्या किया, दिल्ली में एक होलसेलर से 40,000, यहाँ पर 40,000 लिखा है, ठीक है। शॉपकीपर जो कि राजस्थान में है, उसने क्या किया, दिल्ली के एक होलसेलर से 40,000 रुपीज़ का कोई गुड्स कोई भी परचेज़ किया, ठीक है। यानी कि कोई भी सामान उसने क्या किया, 40,000 रुपीज़ कॉस्ट का परचेज़ किया दिल्ली से। अब ये है राजस्थान में, तो ये सेल कैसी हुई, इंटर स्टेट सेल। फिर उसने वही सामान क्या किया, 25% प्रॉफिट पर राजस्थान के अंदर ही, ठीक है, राजस्थान में ही एक कंज्यूमर को सेल कर दिया, ठीक है। जैसा भी आपको बताया था वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो राजस्थान में है, दिल्ली से परचेज किया तो इंटर स्टेट सेल, और राजस्थान में रहकर राजस्थान में ही सेल कर दिया तो इंट्रा स्टेट सेल। दोनों सेल आपको दिख गई यहाँ पर जीएसटी का जो रेट है वो है 18%। तो टैक्स कैसे कंक्लूड होगा यहाँ पर, उसके बारे में हमें जानना है। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो है आईटीसी के ऊपर, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, खरीद, यानी कि दिल्ली से राजस्थान में उसने जो परचेज़ किया, ठीक है। अब जो शॉपकीपर है वो है राजस्थान में, ख़रीदा कहाँ से, दिल्ली से। तो ये कैसी सेल है, इंटर स्टेट सेल है, ठीक है। इंटर स्टेट परचेज़ किया उसने क्योंकि ख़रीदा है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, इसमें लगेगा IGST, ठीक है। जो ख़रीदने का मूल्य है वो क्या है, 40,000 रुपीज़, यानी कि जो सामान की कीमत है वो है 40,000 रुपये, और जीएसटी उस पर लगेगी 18%, क्योंकि यहाँ पर IGST लगेगा। तो 40,000 का जो 18% है वो हो जाएगा 7200 रुपये, 7200 रुपीज़। और ये क्या होगा, ये हमारा IGST होगा इस केस में, ठीक है। तो 7200 रुपीज़ जो है शॉपकीपर ने क्या किया, पे किया एज अ टैक्स। इस टैक्स का नाम क्या है यहाँ पर, IGST। तो हम इसको बोलेंगे इनपुट IGST, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनपुट IGST क्रेडिट, ठीक है, ये होगा। तो शॉपकीपर को इस 7200 रुपये का क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिसको वो क्या कर सकता है, आगे चलकर आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। इस इनपुट जीएसटी को, जीएसटी मतलब IGST को आगे आउटपुट जीएसटी में क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, मतलब कि माइनस कर सकता है, ठीक है। तो ये वो आगे चल के कर पाएगा। अभी क्या था, अभी उसने 40,000 रुपये का कोई सामान खरीदा है, बेचा तो है नहीं, तो उसने 7200 रुपये टैक्स पे किया है, तो इसी का उसको क्रेडिट मिलेगा और इसी अमाउंट का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, 7200 रुपये, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, अब सेल करेगा। अभी उसने सामान खरीद लिया, अब उसको बेचेगा, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर ही उसने बेचा है, खरीदा दिल्ली से था तो, लेकिन बेच रहा है राजस्थान के अंदर ही। वो वाली सेल थी इंटर स्टेट सेल, यहाँ पर जो सेल होगी उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट में ही सेल हो रही है, ठीक है। शॉपकीपर ने क्या किया, अब इस सामान को राजस्थान में ही एक कंज्यूमर को सेल कर रहा है, कोई कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल है वो हमारे पास इंट्रा स्टेट सेल है और इंट्रा स्टेट सप्लाई भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टैक्स लगेगा, यहाँ पर IGST नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा CGST और SGST, ठीक है। अब देखो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो 40,000 का अमाउंट है इसको उसने ख़रीदा, लेकिन बाद में वो 25% प्रॉफिट पर उसको राजस्थान में बेच रहा है, ठीक है। तो जो पहले अमाउंट था उस सामान का वो था 40,000 रुपये, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, अब क्या कर रहा है, 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो 25% प्रॉफिट के बाद उस सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उस 40,000 का 25% हो जाएगा 10,000 रुपये, और उसी को हम क्या करेंगे, उस 40,000 में जोड़ देंगे, तो जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा उस वाले सामान का, वो हो जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है। ये आपके सामने है। अब देखो अब क्या होगा, इस 50,000 रुपीज़ पर 18% GST लगेगा, ठीक है। क्या होगा कि जो अमाउंट अब बना है सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर 18% GST लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि सेल हमारी इंटर स्टेट सेल है, इसलिए ये 18% 9% में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि सेल इंटर स्टेट है। तो 9% CGST और 9% SGST की फॉर्म में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बटेगा, तो CGST जो है 50,000 का 9% आएगी, जो कि 4500 रुपये, यानी कि 4500 रुपीज़ हो जाएगा। और इसी तरीके से SGST भी क्या हो जाएगा,
इस 50,000 का 9% यानी कि 4,500 रुपीज़ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, CGST 4500, SGST 4500, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल हो गया 9,000 रुपये। ठीक है। शॉपकीपर ने जब टैक्स पे किया था तो 7200 रुपये IGST पे किया था, लेकिन जब उसने क्या किया, जब उसको टैक्स कलेक्ट किया उसने, तो उसने कितना कलेक्ट किया, 9,000 रुपीज़। ठीक है। ये क्या है, ये है आउटपुट और ये था इनपुट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो क्या है कंज्यूमर से 50,000 रुपये यानी कि इस अमाउंट पर 9,000 रुपीज़ का क्या हुआ, टैक्स क्रेडिट किया उसने, यानी कि उसने टैक्स लिया। तो कंज्यूमर को कितना देना पड़ा, कंज्यूमर को देना पड़ा 50,000 जो कि सेलिंग प्राइस था, प्लस 9,000 रुपये GST। तो ये हो गया 59,000 रुपीज़ जो कि कंज्यूमर ने पे किया, किसको, शॉपकीपर को। ठीक है। अब यहाँ पर जो टैक्स है वो कैसे एडजस्ट होगा। ठीक है, टैक्स कैसे एडजस्ट होगा, देखो शॉपकीपर के पास जो इनपुट IGST क्रेडिट है, क्योंकि उसने IGST पे किया था यहाँ पर इसलिए IGST लिखा है, नहीं तो हम यहाँ पर GST लिख सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, शॉपकीपर के पास 7200 रुपये का क्रेडिट है, यानी कि इस 9,000 में से वो सिर्फ अपना 7200 रुपये ही हटा सकता है, बचा हुआ अमाउंट उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन देखो क्या है, क्योंकि उसने पे किया था IGST और कलेक्ट किया है CGST और SGST। ठीक है। इनपुट में है IGST और आउटपुट में CGST और SGST है। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो। उसने पे किया था IGST 7200 रुपीज़, और जब उसने मतलब कि सामान को बेचा तो जो उसको टैक्स मिला वो मिला है 4500 रुपये CGST और 4500 रुपये SGST की फॉर्म में। ठीक है। तो किस तरीके से वो अपना अमाउंट जो है काटेगा, मतलब कि CGST से कैसे निकालेगा, IGST से। तो देखो, क्योंकि उसने IGST पे किया था और हमने आपको बताया था कि IGST जो है वो पहले क्या होगा, IGST क्रेडिट का यूज़ IGST में होता है, क्योंकि यहाँ पर IGST है नहीं बाद वाले में, तो यहाँ पहले क्या करेगा, CGST से और फिर SGST से अपना एडजस्ट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो हम आपको अभी बताते हैं। देखो, अब देखो, अकॉर्डिंग टू GST रूल, GST का रूल क्या है कि जो IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो क्या होता है, पहले CGST को एडजस्ट करने में किया जाएगा, उसके बाद SGST को एडजस्ट करने में किया जाएगा। ठीक है। यानी कि हमारा जो 7200 रुपये का जो अमाउंट था, ठीक है, यही तो था इनपुट IGST क्रेडिट। तो इसको वो पहले किससे एडजस्ट करेगा, पहले एडजस्ट करेगा CGST से। अगर अमाउंट फिर भी बचता है तो बाकी बचे हुए अमाउंट को SGST से एडजस्ट करेगा। कैसे करेगा वो देखो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो CGST है वो कितना है, 4500 रुपये, और IGST ज़्यादा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 4500 रुपये CGST को IGST से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो IGST है वो हमारा क्या होगा, पूरा CGST को IGST से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ आप, यही चीज़ अगर नहीं समझ पाए तो देखो हम फिर से बताते हैं क्या, कि यहाँ पर देखो CGST कितना है, 4500 रुपये, IGST है 7200 रुपये, ज़्यादा है ना ये। तो क्या हुआ कि जो CGST है उसको पहले IGST में क्या किया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। कैसे, 7200 में से 4500 रुपये घटा देंगे, जब इसको इससे लेस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2700 रुपये। ठीक है। यानी कि CGST IGST के अंदर पूरा समाहित हो गया, पूरा समा गया, इसके अंदर ये पूरा ही एडजस्ट हो गया है। तो CGST क्या बचेगा यहाँ पर, 0 रुपये। क्यों, क्योंकि ये 4500 पूरा अमाउंट जो है वो इसमें पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। ठीक है। अब क्योंकि रूल में ही कहा गया है कि पहले हम CGST से करेंगे, तो पहले हमने CGST का पूरा अमाउंट इसमें एडजस्ट करा दिया, तो ये 4500 रुपये पूरा एडजस्ट हो गया। तो IGST का कितना अमाउंट बच रहा है, 2700 रुपये। इसका मतलब क्या है, CGST का पूरा अमाउंट इसके अंदर एडजस्ट हो गया। तो यानी कि शॉपकीपर ने जब क्या किया, अपने सामान को बेचा तो उसने CGST और SGST कलेक्ट किया कंज्यूमर से, तो वो क्या करेगा, वो CGST जो है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो 0 रुपये पे करेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा ही अमाउंट उसके टैक्स में एडजस्ट हो गया है। ठीक है। लेकिन अभी IGST का 2700 रुपये बचा है और SGST जो है 4500 रुपये देनी है। SGST क्या है यहाँ पर देखो, तो IGST का जो अमाउंट बचा है वो कितना है, 2700 रुपये है। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो IGST है ना 2700 रुपये, इसको वो क्या करेगा, इसको बचा हुआ अमाउंट 2700 रुपये है हमारे पास IGST का, लेकिन SGST का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। SGST हमारे पास कितनी है, 4500 रुपये है। ठीक है। हमारे पास 4500 रुपये है और हम कितने काट सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 2700 ही काट सकते हैं। ठीक है।
क्योंकि हमारे पास CGST पूरा ही ख़त्म हो गया। CGST जो हमको देना था हमारे 7200 में, वो CGST का 4500 रुपये पूरा एडजस्ट हो गया, तो हम CGST 1 रुपये नहीं देंगे, यानी कि CGST हमारा क्या हो गया, CGST अब हमको 0 रुपये देना है, ठीक। लेकिन हमारे पास अभी भी IGST का 2700 रुपये का क्रेडिट बचा हुआ है, जिसको हम SGST में एडजस्ट करेंगे, और SGST हमारे पास 4500 रुपये है। तो इस 4500 में से ये 2700 रुपये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1800 रुपये, ठीक है। और ये जो अमाउंट बचा है ये हमको पे करना होगा गवर्नमेंट को। किस गवर्नमेंट को पे करोगे, ये पे करोगे स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एडजस्टमेंट हुआ है वो हुआ है SGST में, और SGST जो है वो किसको जाती है, वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि CGST हमारे पास 0 हो गया, CGST हमारा पूरा एडजस्ट हो गया, तो हम CGST यहाँ पर 1 रुपये नहीं देंगे, यानी कि 0 रुपये पे करेंगे। SGST जो है वो हम 1800 रुपये पे करेंगे। क्यों, क्योंकि वो अभी हमने आपको बताया कैसे कि 2700 रुपये इसमें से हम काट करके हटा देंगे, तो बचेगा जो अमाउंट वही अमाउंट हमको पे करना होगा एज आ GST, ठीक है। किसको पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इस चीज़ का कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न देखो क्या है, टैक्स का टाइप क्या है, अमाउंट क्या है, सोर्स क्या है, और कितना बचा या फिर कितना देना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टैक्स का टाइप है वो है CGST, ठीक है। CGST कितना था, 4500 रुपये था, और ये पूरा का पूरा ही हमारा IGST में एडजस्ट हो गया। CGST 4500 रुपये था, IGST ज़्यादा था, तो ये पूरा अमाउंट क्या हुआ, IGST में एडजस्ट हो गया है। CGST का अब 1 रुपये नहीं बचा, 0 रुपये। तो हमको जब 1 रुपये बचा नहीं है तो 1 रुपये देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास CGST का पूरा यूज़ हो गया, मतलब CGST हमारा पूरा जो है नील हो गया। अब बात करते हैं SGST की। इसका भी अमाउंट क्या था, 4500 रुपये, 4500 रुपीज़, ठीक है। और इस 4500 में से 2700 प्लस 1800, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2700 रुपये IGST का बकाया था, तो हमने 4500 में से 2700 रुपये अपना निकाल लिया। बचा हुआ जो 1800 का अमाउंट है वो हमारे पास बच गया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो लिखा ना कितना बचा कितना देना है, तो 1800 रुपये बच गया, और यही अमाउंट हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये किसका अमाउंट बचा है, बचा तो स्टेट SGST का है ना, तो जिसका बचेगा उसी को दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। लास्ट में क्या है, IGST का मतलब इसका जो अमाउंट था वो था 7200 रुपये, और ये पूरा ही हमने क्या किया है, एडजस्ट कर लिया है, इसका पूरा यूज़ हो गया ना। हमने क्या किया था, हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसका हमने पूरा यूज़ कर लिया, 4500 का इसमें यूज़ किया और 2700 का इसमें यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये पूरा यूज़ हो गया, तो IGST का कोई भी अमाउंट बचा नहीं है, तो ये अमाउंट कोई भी देना नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये एज आ क्या SGST पे करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर इनपुट GST क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही चीज़ आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मिलने वाली है, ठीक है। जो हम GST के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, लेक्चर करा रहे हैं, उसके अंदर आपको इसका बहुत अहम रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए कुछ ना तो कुछ समझ में आपके आया होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आप दोबारा से इसको सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको दोबारा से इसके बारे में समझा दिया जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, हमने आपको 2 एग्जाम्पल के हेल्प से समझाया, दोनों ही एग्जाम्पल अगर समझ में आए हैं तो लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो।